एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा ये रहेगा लेक्चर 4। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो डिस्कस की है उसमें हमने थॉरली डिस्कशन की है, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज चली है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर जो है उसको पूरा का पूरा थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ा। सेकंड में हमने जो पढ़ा उसमें हमने आपकी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस किया, जो थॉरली डिस्कशन किया है। वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी उसकी, या फिर प्लेलिस्ट बनी है चैनल में जाकर वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तीसरी जो हमारा वीडियो बना है वो बना है लेक्स के ऊपर। जो आज का वीडियो रहने वाला है इंपॉर्टेंट हमारा ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। आज जो पहला इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा लाहौल में। लाहौल में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पड़ता है और ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर हो गया? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है क्योंकि इसकी जो लंबाई है हमारी वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के अराउंड है, और इसकी जो चौड़ाई है हमारी वो है 3 किलोमीटर के अराउंड। लंबाई हमारी 25 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है इससे हमारा जो पानी जाता है वो कौन सी नदी यहाँ से बहती है? वो बहती है हमारी चंद्रा नदी, और उसके चंद्रा नदी का जो पूरा का पूरा पानी है वो हमारे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही आता है। कहा जाता है कि 1936 में ये जब बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर टूट गया था तो उसके टूटने से जो है चंद्रा घाटी में भारी तबाही मच गई थी, और जिसके जैसे तबाही मची थी तो उससे जो है वहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ था। ग्लेशियर के टूटने से जब बहुत सारा पानी उस घाटी में आ गया था तो उसके बाद वहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ था जिसका नाम पड़ा था चंद्रताल झील। यानी कि चंद्रताल का झील का जो निर्माण हुआ है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के पानी से ही हुआ है, जब ये ब्रेक हो गया था। और उसके बाद जो है वहाँ पर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में जो है पर्वतरोही भी बहुत बार जा चुके हैं, उन्होंने भी वहाँ की यात्रा की है। 1956 में जो है एक महिला पर्वतरोही ने यात्रा की, और उसके बाद जो है 58 में स्टीफनसन नामक एक यात्री थे जिन्होंने वहाँ की यात्रा की। और हिमाचल प्रदेश नहीं, हमारे भारतवर्ष के जो एक यात्री थे मेजर बलजीत सिंह, 1970 के दशक में जो है इन्होंने 1970 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की यात्रा संपूर्ण की थी। क्लियर हो गया? तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे वो हमने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। याद रखना ये क्लास 3 और क्लास 4 के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम गेफांग ग्लेशियर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है हमारा लाहौल और स्पीति में। लाहौल और स्पीति में ये पड़ता है, और इस ग्लेशियर का नाम जो है वहाँ के एक देवता गेफांग के नाम पर पड़ा है। यानी कि जो लाहौल स्पीति का देवता है, मशहूर देवता है गेफांग देवता, उनके नाम पर जो है इस ग्लेशियर का नाम पड़ा है। और गेफांग जो चोटी है वहाँ पर इसे लाहौल का मनी महेश भी कहा जाता है। वैसे मनी महेश कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारे? वो पड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। मनी महेश जो लेक है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। भरमौर से कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर आप जो है मनी महेश लेक तक जा सकते हैं। और जो है लाहौल का मनी महेश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गेफांग ग्लेशियर को। और इसकी जो आकृति है कहा जाता है वो स्विट्ज़रलैंड में एक चोटी है, मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है, इसलिए इसे मैटरहॉर्न ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर हमारी जो है ऊपर आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ चंद्रताल झील का उल्लेख किया था, तो चंद्रा ग्लेशियर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रा ग्लेशियर जो है हमारा ये लाहौल स्पीति में स्थित है, और चंद्रा ग्लेशियर जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग होकर बना है। यानी कि चंद्रा ग्लेशियर से जो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि चंद्रा नदी जो है वो कहाँ से बहकर निकलती है। जैसे कि आपने देखा चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रताल झील का निर्माण हुआ, और उस झील के निर्माण से जब वहाँ पर झील में पानी ज़्यादा इकट्ठे होता है तो उस पानी से जो बहकर उसकी एक नदी का निर्माण हुआ, जो नदी किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है चंद्रा नदी के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं चौथा जो हमारा कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर हमारा कहाँ पर पड़ता है? कुल्टी ग्लेशियर हमारा कोकसर के पास है। यह ग्लेशियर जो है रोहतांग पार करने के बाद दिखाई देता है। यानी कि जैसे ही आप रोहतांग जो दर्रे के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको जो है यह ग्लेशियर दिखाई देता है। इस ग्लेशियर के अलावा जो है लाहौल स्पीति में छोटा शिगड़ी, पाचा और आपका समुद्री बोलूनाग, तापन, ये सारे ग्लेशियर भी आपके जो है स्पीति घाटी में पड़ते हैं। ये अभी आपने याद रखने सारे के सारे। बाकी आपको PDF तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो है आपने इनको ध्यान में भी रखना कि कौन कौन से जो है आपके ग्लेशियर लाहौल और स्पीति में स्थित है। इनमें से हमारे पाचा, समुद्री, बलूनाग, तापन आदि ग्लेशियर जो हैं रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे भागा ग्लेशियर।
भागा ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस ग्लेशियर से जो है हमारे भागा नदी जो है उसका उद्गम स्थान है ये, यानी कि यहाँ से जो है भागा नदी हमारी बहती है। आगे जाकर जो चंद्रा और भागा आपने नाम सुना होगा, जो चिनाब नदी बनाती है, ये जो भागा रिवर है ये यहीं से निकलती है। कहाँ से? आपकी भागा ग्लेशियर से निकलती है। भागा ग्लेशियर की जो लंबाई है ऑलमोस्ट ये भी 25 किलोमीटर के अराउंड है। और भागा ग्लेशियर तक पहुँचने के लिए जो है आपको कोकसर और तांडी नामक स्थान से होकर पहुँचा जा सकता है। यानी कि तांडी नामक आपने बहुत बार सुना होगा। तांदी किस लिए मशहूर है? क्योंकि तांदी में जो है हमारी दो नदियों का मिलन होता है। ये आप तांदी मान के चलिए, यहाँ पर हमारी दो नदियों का मिलन होता है। ये दो नदियाँ कौन सी होती है हमारी? ये जो दो नदियाँ हैं ये होती है, एक नदी होगी हमारी चंद्रा और दूसरी होगी हमारी भागा। और यहाँ पर जाकर जब ये मिलेगी तो बनेगी यहाँ पर चिनाब। चिनाब नदी यहाँ पर बनती है। क्लियर? चंद्रा भागा आपस में मिलाकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं जो छठा है हमारा, जो सिक्स्थ है, ये है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, यानी कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, मैंने मेंशन की है, ये हमारी रहेगी 6061 मीटर, यानी 6061 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। आज का जो हमारी वीडियो है ये हिंदी में लाने की कोशिश हमने की है, अगर अच्छी लगे, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में जो है ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ आती हैं एज़ कम्पेरिजन टू आज के टाइम में। तो बच्चे जो हैं इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हिंदी में जो हम एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को जो है समझा जा सकता है। अगर किसी को ये पीडीएफ इंग्लिश में भी चाहिए होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, तो इसकी पीडीएफ मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको दे दूँगा। क्लियर? तो इसमें जो है यह ग्लेशियर जो है केलोंग से आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि आप इसको जब केलोंग जाएंगे तो केलोंग से आप इस ग्लेशियर को देख सकते हैं। इस ग्लेशियर का जो नाम है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, ये कैसे पड़ा था? ये एक महिला थी जिसका नाम था लेडी एल्शेनेडे। लेडी एल्शेनेडे, उनके द्वारा जो है 100 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 100 वर्ष पूर्व जो है अंग्रेजी शासन के समय में किया गया था। उस समय में इस अंग्रेजी ब्रिटिश टाइम में जब जो था उस समय इस ग्लेशियर का नाम क्या रखा गया था? लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। क्लियर हो गया? और ये जो ग्लेशियर है साल भर बर्फ़ से ढका रहता है और वर्ष के मध्य में कुछ वर्ष का हिस्सा पिघलने के कारण इसकी आकृति जो है आपको बिल्कुल एक महिला की तरह दिखाई देती है, यानी कि एक लेडीज़ की तरह इसकी आकृति दिखाई देती है। जैसे ही आप कभी प्लेन से ट्रैवल करोगे, अगर आप लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर के ऊपर से ट्रैवल करते जाओगे तो आपको सैटेलाइट से भी आप इसकी इमेज देख सकते हैं, वहाँ से भी इसकी इमेज एक महिला की तरह ही दिखाई देती है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम मुकीला ग्लेशियर। मुकीला ग्लेशियर जो है हमारा ये भी लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है ये है हमारी 6478 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और ये ग्लेशियर जो है भागा घाटी में स्थित है। भागा घाटी में ये ग्लेशियर स्थित है जिससे भागा नदी को पानी मिलता है, यानी कि भागा रिवर में जो पानी है ये इस ग्लेशियर से भी प्राप्त होता है। और इस ग्लेशियर के अलावा मिलांग, गिक्सताग भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर है। ये भी आपने याद रखना कि सॉरी, कई बार पूछ लिया जाता है कि मिलांग ग्लेशियर कहाँ पर है, गिक्सताग ग्लेशियर कहाँ पर है, ये भी आपके कहाँ पर है? ये भी लाहौल में है। और ये जो है पानी देते हैं किसको? भागा नदी को। क्लियर? भागा घाटी में अगर आंसर में होगा, ऑप्शन में होगा तो भागा घाटी भी आप इसमें ऑप्शन में आंसर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सोना पानी ग्लेशियर जो है। सोना पानी ग्लेशियर जो है ये कुल्टी नाले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में लाहौल की पट्टन घाटी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पट्टन घाटी बहुत बार, ये पत्तन घाटी है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पत्तन घाटी कहाँ पर है। ये आपके लाहौल में पड़ती है और ये ग्लेशियर जो है ये भी वहीं पर ही स्थित है, ये भी आपके पत्तन घाटी में ही स्थित है। और इस ग्लेशियर का जो आपका सर्वे है ये 2 बार किया जा चुका है। पहली बार इस ग्लेशियर का सर्वे जो किया गया था तो वो ये कब किया गया था? 1906 में किया गया था। और उसके बाद जो है पास ने, और दूसरी बार इसको जो है ग्लेशियर को जो है वॉल्कर पास नहीं किया था इसको उस समय। और दूसरी बार जो किया गया था ये किया गया था 1957 में, तब किया गया था भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण क्यूरीन एवं मुंशी ने किया था। ये दो जो लोग थे क्यूरीन और मुंशी, इन्होंने किया था 1957 में। और वॉल्कर तथा पास्कोई ने किया था, कब किया था ना? 1906 में। क्लियर? कहाँ पर पड़ता है सोना पानी? ये भी है हमारा लाहौल में, पट्टन घाटी में। अगला है हमारा पेराद ग्लेशियर। पेराड ग्लेशियर भी आप इसको बोल सकते हैं। पेराड ग्लेशियर जो है ये पुतिरुणी जगह है एक, वहाँ से इसमें पहुँचा जा सकता है। और ग्लेशियर का आकार छोटा है और यहाँ पर जो है एक सुंदर गुफा भी है। पेराद का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान। ये आपने याद रखना है कि पेराद का मतलब क्या होता है? इसका नाम होता है टूटी हुई चट्टान। और ये जो
पुतरूणी जगह है, ये भी पड़ती है हमारी लाहौल घाटी में, वहीं पर ये पड़ता है। और इसका मतलब क्या होता है? टूटी हुई चट्टान। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मियार ग्लेशियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। मियार ग्लेशियर ये भी हमारी पट्टन घाटी के लाहौल स्पीति में ही स्थित है। और ये ग्लेशियर जो है मियार जलधारा को जल की आपूर्ति प्रदान करता है, यानी कि जो मियार वाटरफॉल भी है, वहाँ पर एक है मियार वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लिए जो पानी आता है वो इसी मियार ग्लेशियर से आता है। और इसकी जो लंबाई है हमारी वो है 12 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है पट्टन घाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, कौन कौन से हैं आपके? शिल्पा, कुकटी और नीलकंठ, ये जो है प्रमुख ग्लेशियर है कहाँ के? पट्टन घाटी के। ये भी आपने याद रखना है, कौन कौन से? शिल्पा, कुकटी और नीलकंठ। नेक्स्ट देखते हैं दुधौन ग्लेशियर। ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछा गया था, दुधौन ग्लेशियर भी पूछा गया था, तो ये ऑप्शन में आया था, मे भी मुझे क्लियरली याद नहीं है, लाइट सर्विसेज के एग्जाम में आया था कि किसी और एग्जामिनेशन में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। दुधान ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर है हमारे? ये कुल्लू जिले में पड़ता है और इसकी लंबाई जो है 15 किलोमीटर है। और इस ग्लेशियर से जो है आपका पानी किसको मिलता है? पार्वती नदी को। पार्वती नदी को जो है पानी प्राप्त किस ग्लेशियर से होता है? दुधान ग्लेशियर से। याद रखना आपने, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा पार्वती ग्लेशियर है। पार्वती ग्लेशियर जो है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी लंबाई भी कितनी है? 15 किलोमीटर है। और इस ग्लेशियर से भी पानी मिलता है किसको? पार्वती नदी को। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 13 जो है हमारा व्यास कुंड ग्लेशियर। व्यास कुंड ग्लेशियर जो है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस ग्लेशियर से जो है हमारा व्यास नदी को पानी मिलता है। और यह ग्लेशियर जो है रोहतांग दर्रे के काफ़ी समीप है। जब आप रोहतांग पास घूमने जाओगे तो वहाँ पर आप व्यास कुंड ग्लेशियर देख सकते हैं, जहाँ से हमारी व्यास नदी भी निकलती है और उस नदी को जो है पानी भी इससे मिलता है। कहाँ पर है ये? कुल्लू जिले में, याद रखना है। नेक्स्ट है बडहल ग्लेशियर। बडहल ग्लेशियर जो है ये हमारे कांगड़ा में है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। और ये ग्लेशियर जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और बडहल ग्लेशियर से जो है भदल नदी है, एक भादल बोल सकते हैं इसको पहाड़ी भाषा में, जो हमारे बोलते हैं भादल, भादल नदी को जो है इससे पानी मिलता है। किस ग्लेशियर से? भादल ग्लेशियर से। ये कहाँ पर पड़ता है? कांगड़ा में, पीर पंजाल श्रेणी में जो है स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रनाहन ग्लेशियर के बारे में तो सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर है? ये हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोडू की चांशल चोटी है। रोडू में एक चांशल चोटी जो है वहाँ के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये चंद्रनाथ ग्लेशियर, जो वहाँ कहाँ पर स्थित है? हमारा रोडू में चांशल चोटी है, जो चांशल चोटी है वहाँ पर स्थित है। और इस ग्लेशियर से जो है हमारा कौन सी नदी को पानी प्रदान होता है? यहाँ से होता है हमारी पब्बर नदी को पानी प्रदान। ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पब्बर नदी जो है हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है हमारे चंद्रनाहन ग्लेशियर से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर ये लास्ट ग्लेशियर रहेगा। इसके साथ ही हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर थे, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, हमने सारे के सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। चाहे फिर जहाँ से भी क्वेश्चन आए, ये आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो कभी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करोगे। गारा ग्लेशियर जो है हमारा ये किन्नौर में पड़ता है, किन्नौर में स्थित है। और इस ग्लेशियर जो है गारा खड्ड है एक वहाँ पर किन्नौर में, जो स्पीति कह सकते हैं, स्पीति रिवर की छोटी सी खड्ड ट्रिब्यूटरी हो सकती है वो। तो उस गारा खड्ड को जो है इस गारा ग्लेशियर से पानी मिलता है। कौन से ज़िले में है ये हमारे किन्नौर ज़िले में है। क्लियर हो गया? इसी के साथ जो हमारा ग्लेशियर का सेक्शन था वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर दिया है। और ये चौथा जो हमारा आज का लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है इसको। ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं था, शॉर्ट लेक्चर था। इसको एक बार पढ़ेंगे आप, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि थॉरली हमने डिस्कस किया है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आने लायक हो वो हमने सारे के सारे इसमें ऐड किए गए हैं। और पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो मैं बार बार बता दिया है आपको। वहाँ पर जाकर उसका लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना आपने। चैनल को भी ज्वाइन करना है और लिंक को भी डाउनलोड कर लेना आपने, ठीक है, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।